मारे पुड़ियों नहीं मिलेगा है, मेरे माँ बाड़ी नहीं मिलेगी ऐसा करूंगा मैं कैसे काम चलेगा। मेरे भाइयों ये लॉलीपॉप है। क्या है लॉलीपॉप? हमारे उस एरिया के अंदर एक कांग्रेसी नेता है, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं ने पिछले साल हमारे लड़कों को लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। ए तू आदिवासी परिवार का काम करना बंद कर दे, तेरे को मैं पशु बाड़ा दूंगा। तो अभी तक पशु बाड़े के कोई ठिकाने नहीं है। 10-10 हजार रुपए रिश्वत ले ली, अभी 15-15 हजार और एक जनी से 55,000 रुपए ले लिए हैं। तेरे को आंगनबाड़ी के अंदर एक पद दे दूंगा मैं। पद एक है लेकिन 3 जनों से पैसे ले लिए। तो वो लॉलीपॉप फेंकनी है, लॉलीपॉप फेंकनी है। इस लॉलीपॉप के चक्कर में मेरे भाइयों आदिवासी परिवार के जन जागरण को रुकने मत दो। ये आदिवासी परिवार का जन जागरण हमारी पीढ़ी को नहीं, आने वाली पीढ़ी 3, 4, 5 जो भी पीढ़ियां आएगी उन सबको बचाने का काम करेगी। और ये जो जोहार है, ये जोहार को लेकर के डरो मत, ये किसी दूसरे का नहीं है। हम किसी बढ़िया के पास जाते, बढ़िया समुदाय का व्यक्ति है, उसके पास जाते तो वो क्या बोलता है, अपनी को तो बोल देगा राम राम जय श्री राम, कुछ भी बोल देगा। लेकिन जैसे ही दूसरा बढ़िया समाज का आदमी आता है तो वो बोलता है जय जिनेंद्र। तो सामने वाला बढ़िया कहता है जय जिनेंद्र, कहता है कि नहीं कहता है? मुसलमान समुदाय का आदमी हमारे से कुछ भी कह देगा, लेकिन दूसरे मुसलमान समुदाय का जैसे ही कोई आदमी आता है तो वो कहता है वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम। ब्राह्मण समुदाय का आदमी अपने साथ में कुछ भी कह देता है, लेकिन सामने वाला जैसे ही आदमी आता है तो वो क्या कहता है, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण। कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। सिख पगड़ी बांधने वाला आदमी वो जैसे अपनों से कुछ भी कह देगा, लेकिन उसके समाज का कोई आदमी दिखता है वो कहता है जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। कहता है कि नहीं कहता है? कोई ईसाई में पड़ गया, वो भाई अपनों से कुछ भी कह देगा, लेकिन जैसे ईसाई समुदाय का आता हो तो जय यीशु मसीह, यीशु अमर रहे। और हमारे किसी ने राम राम का तो राम राम, किसी ने कहा जय माली जय माली, किसी ने कहा हरे कृष्णा, किसी ने कहा हरिओम हरिओम, किसी ने कहा गुड मॉर्निंग, किसी ने कहा सलाम। सब कहा हमने। आज दिन तक हमने किसी के बारे में कोई भी गलत नहीं कहा, लेकिन जैसे ही हमारा जोहार आया तो बहुत सारे लोगों के दस्त लगने चालू हो गए। क्यों दस्त लगने चालू हो गई? क्योंकि ये जो जोहार है ये आदिवासियों का मूल अभिवादन शब्द है। दो साटवा है लोड़ की जड़ी, दो कसोट है लोड़ कोनी, दो ओल है लोड़ के दे अपने मूल चीज है। जेदाराती आदिवासी जोहार बोल लो, पूरा देश ना आदिवासी एक जाजम माते आया, एक जाजम पे आए, और आदिवासी एक जाजम पे आए तो बाकी को अपने आप डर लगने लग गया। हमने डराया नहीं भाई, अभी तो 1% आदिवासी भी एक जाजम पे नहीं आया, उससे पहले ही बहुत सारों के दस्त लगना चालू हो गई है। इस उदयपुर संभाग के अंदर अभी 30 कॉलेज में से 20 कॉलेज जय जोहार बोलने वालों ने जीत लिए, तो बहुत सारों के दस्त लगने चालू हो गई, बहुत सारों के दस्त लगने चालू हो गई। इस जोहार का मतलब चांद सूरज पानी पवन झाड़ बीज आई बाप रिश्तेदारी काका मामा बुआ सब, और इन सब का कल्याण करने वाली ये जो प्रकृति माँ है, कुदरत है, इसकी जय हो, सबकी जय के साथ में इसकी जय हो। इतना बड़ा शब्द आदिवासियों का है, इसलिए बोल रहे हैं जय जोहार, ये आदिवासियों का है। जो शुरू में जय जोहार इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर आया तो कुछ फुलड़ी वाले ज्ञापन लेकर के पीछे टोला लेकर के अरे जय जोहार बंद करो। मैंने कहा ठीक बात है भाई, बंद करो हाँ ठीक है। लेकिन जैसे ही जय जोहार उनके बाप ने बोल दिया तो मुंडिया नीचे। उनका बाप कौन? फेकुचंद, समझ जाओ आप, मोदी जी एक नहीं है। फिर थोड़े दिन उसके बाद में फुलड़ी वाले ने ऐसे हुआ, वो जैसे ही उनके बाप ने बोला सब चुप, वो टोले बंद। फिर थोड़े दिन हुआ हाथली वाले, अरे ये जय जोहार तो झारखंड का है। मैंने कहा झारखंड तो दूसरे देश में है, या तो है ही नहीं।
फिर उनके बाप ने फिर बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया जय जोहार, तो वो भी बंद। फिर टोपी वाले स्टार्ट हुए, टोपी वाले केजरीवाल जी ने गुजरात में जाकर के फिर बोल दिया जय जोहार, तो वो भी बंद। फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति जब बन गया जय जोहार, तो सब के सब बंद। अब कह रहे हैं ये जय जोहार देश के मालिकों का है और सबके कल्याण करने वाला शब्द है। तो मेरे भाइयों डरो मत, जोहार कहने में डरिए मत। किसी के राम राम कहने क्या वो कह रहे थे, हमने कभी ये नहीं कहा राम राम कहना बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जो जय जोहार है ये कोई भी गलत शब्द नहीं है, इससे डरो मत। जितना बोलोगे उतना हमारी आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, जितना बोलेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है वो जय जोहार शब्द है मेरे भाइयों। अभी 1% आदिवासी भी एक नहीं हुआ है, उससे पहले ही सभी देशों में पता चल गया कि देश के मूल मालिकों का अभिवादन शब्द जय जोहार है, वो ताकत है। और बीच में लिख रखा जय आदिवासी। आदिवासी का मतलब मैंने बता ही दिया। आदिवासी का मतलब ये नहीं कि आधा जिल्लन आधा निजिल्लन मुंडा तो या नहीं तो या, ये मतलब नहीं। आदिवासी का मतलब होता है इस देश का मूल बीज, मूल मालिक, किसी देश से आया हुआ नहीं और किसी देश में गया नहीं। दूसरा देश से आया थका नहीं, हाँ આપણો દેશ पैदा થયા થકા, धर्म पैदा થયા થકા આપણા बाप दादा। और दूसरा बिजवारो है वो बारदू है, पामड़ा है, वहां खाटला आया थका है, असमी है। આપણોના દેશના મૂળ ખોટિયા હા, મૂળ માલિક હા। इसलिए आदिवासी कहने में डरो मत। दादा ने बोला था भील और मीणा, ये 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है। 5 तारीख 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। उस कोर्ट ने बोला भील इस देश का मूल बीज है, पूरे भारत देश का मूल बीज है भील। और भील का मतलब होता है एकता में रहने वाले। कहीं कभी हमारे समाज के साथ में गलत होता है तो उसको तेज तर्रार जवाब देने वाले, सबका कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। और यहाँ पे क्या है, अरे माँ तो भील थोड़ी, हाँ माँ तो मीणा, हाँ माँ उजला मीणा। अरे मेरे भाइयों मेरे भी गलत फहमी थी। कोई एक बार मेरे दलोट में मैं पढ़ रहा था तो एक भाई ने कह दिया ये बिगड़ा यूं, तो मैंने स्टूल उठा के इसका पटक दिया। मैंने कहा भील कैसे कह दिया है? तो मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो। मेरे भी रिकॉर्ड में मांगीलाल मीणा, पिताजी का नाम शांतिलाल जी मीणा, दादाजी का नाम बोरी के अंदर भील और सेवना के अंदर मीणा। मैंने कहा यार ये क्या गबुड़ा है, फिर क्या है? फिर दादाजी के पिताजी का नाम कानजी भील, ऐसे रिकॉर्ड निकाला तो पता चला ये। तो मेरे भाइयों यहाँ पे बूझ है, बरगोट है, बरोड़ है। तो साबिया के अंदर जो बूझ है, बरोड़ है, बरगोट है, उन सबके भील है और यहाँ पे मीणा है। हमारे यहाँ नंदलाल जी डिंडोर मीणा है, रामलाल जी मीणा है, लेकिन सगड़ा के अंदर राम प्रसाद जी डिंडोर भील है। तो हमको प्रतापगढ़ जिले में अलग अलग जगह बांटा, जो धोराजी पठार के नीचे वाले भील, धोराजी के पठार वाले मीणा, उससे उधर वाले मीणा उजड़ा मीणा, और इधर वाले रावत मीणा, और इधर से आगे निम्बाड़ा तरफ वाले ठाकुर मीणा, और पता नहीं कौन कौन से मीणा बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए? तो मेरे भाइयों हम जबरदस्ती किसी को ना तो भील बनाना चाहते हैं, न किसी को मीणा बनाना चाहते हैं। जिसका जो है वो रहने दो, लेकिन हमको याद होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, देश का मालिक है, हम अलग नहीं है। अगर अलग ही है यूं सोचते हो तो किरोड़ी लाल जी मीणा के घर परिवार में पता करो, कोई लड़की है वो उनकी लड़की की शादी हमारे से कराने के लिए तैयार है क्या? है क्या? वो भी मीणा है, हम भी मीणा है, तो कराना शादियां क्यों नहीं करा रहे हो? कराते हैं क्या? नहीं कराते। जो बीएड एसटीसी करने जाते हैं दौसा के अंदर, उनको पानी तकलीफ ही नहीं देता। ये दोगले लोग पानी तकलीफ ही नहीं देते हमको, जबरदस्ती
नहीं, हमारे इस एरिया का आरक्षण खाने के लिए वो लोग हमको मीना बना के चले गए। हमको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। हम जो है वो भील है, ये हमारे बच्चों को हमको पता होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो हमारे रिकॉर्ड निकलवाइए। हमारे इस एरिया के अंदर अंग्रेज आए, कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन रिकॉर्ड में पता लिख करके गए भील है इस इलाके के। भील नाम से अंग्रेज डरे, भील नाम से मुगल डरे, भील नाम से राजा रजवाड़े डरे। कोई भी हमारे इस एरिया में राज नहीं कर पाया। और आज की तारीख में ये फुलड़ी हाथली हमारे ऊपर राज कर रही है, हमको बेवकूफ बना रही है। हमारे बाप दादा दाड़ाबासी और सांडबासी को देख करके एकादश नहीं करते थे, व्रत करते थे। कोई वो नहीं करते थे हाँ कि दिन पूरा हो गया, चांद पूरा हो गया, पूनम हो गई तो एकादश ना करते थे, अमावस्या हो गई तो एकादश नहीं करते थे। आज फुलड़ी वाले ने बता दिया इस बार सोमवार के 10 एकादश नहीं करने, उसके पीछे पड़ गए। हाथली वाले ने बता दिया इस बार ये लंपी रोग आया है तो ये 15 एकादश नहीं करो, तब जाकर के ठीक होगा, तो वो एकादश नहीं कर गए। लोटा आविजा, थाड़ा आविजा, कोण आविजा, ठामड़ा आविजा, ठीकरा आविजा, वड़म नाम ने एकादश ना करे। अरे एकादश ना करा विक्रा भी हमारी बहन बेटिया ने वजन हो 35 किलो से ज्यादा नहीं थावा देता है। सही बात है कि गलत? सही बात है कि गलत? अरे आधे से ज्यादा हमारे बहन बेटियों का वजन इन उफरत उपवासों की वजह से हो रहा है। तो खाना खाइए डट के, फालतू ये व्रत उपवास के पाखंड ढोंग धतूरे हमको करने की जरूरत नहीं। अगर आपको करना है तो हमारे बाप दादा सीरा बासी है, उनको याद करिए। हमारे खाकल देव है, उनको याद करिए। जो हमारे बाप दादा हमको जमीन दे करके, उनको याद करिए। हमारे बाप दादा जमीन दे करके गए, उनको तो याद नहीं करते। जिसके पता ही नहीं है उसका याद करते रहते। कोई दारू पी के एक्सीडेंट करके मर गया, उसको किसी ने कह दिया ये तो भगवान है, तो उसको पूछ रहे, मर्जी पड़े उसके बाप दादा को कर रहे। तो मेरे भाइयों, सच्चे भगवान अगर वास्तव में आप ढूंढना चाहते हो तो जो आपको जमीन दे करके गए उनका पता करिए। आप जो जमीन कमा करके खा रहे हो वो जमीन किसने निकाली थी, उस बाप दादा का पता करिए। सच्चे भगवान वो है या नहीं है, वो याद करते हैं तो हमको एकदम से हमारा बेड़ा भी पार होता है। हमारे कड़ा हुआ की कुलदेवी है देवाक माता, हमारे इनकी कुलदेवी है बूजू की कुलदेवी है कन्ना माता, नंदामा की कुलदेवी है पिपड़ा है, मैरा की कुलदेवी है गढ़ खकाई। हमारे अपनी भी है भाई, हमारे अपने का तो नाम पता मालूम नहीं, न दूसरे वाले हमारे यहाँ पे चढ़ा चढ़ा के बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो। तो ये धर्म है, हमारे लोगों को बांट रहे हैं। ये जो पार्टियां हैं ये हमारे लोगों को बांट रही है। और एक वो तो उधर अरनोद वाले, वो दलोत वाले, वो डूंगरपुर वाले, ये सोच हमको बांट रही है। मेरे भाइयों, डूंगरपुर का हो, प्रतापगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, हम सब लोग एक हैं। और हम सब लोग को एक जाजम पे आकर के रहना है, वो आदिवासी। अगर दलोट के अंदर आदिवासियों के साथ में कुछ गलत होता है तो छोटी सादरी और धमोतर के लोगों को वहां आने की जरूरत है। और हमारे यहाँ छोटी सादरी के लोगों के साथ कुछ होता है तो पूरे चारों राज्यों के आदिवासियों को यहाँ आकर के हमारे आदिवासियों को बचाने की जरूरत है कि नहीं है? हमारे कानून को बचाने की जरूरत है कि नहीं है मेरे भाइयों? तो आज आपने बहुत कुछ सीखा इस चिंतन शिविर से। आगे भी ऐसी बैठक होगी और मुझे पता है आज के बाद भी छोटी सादरी और धमोतर के अंदर उबाल आएगा। उबाल क्या आएगा? गलत गलत बातें परोसेंगे। तो हमको डरने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ये जो जोहार मैंने बोला, ये जो जोहार बोला, ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं, किसी किताब में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ते भी होंगे, रामचरितमानस। इस रामचरितमानस के अंदर आदिवासियों की बात आती है तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, कोल किरात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है, कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, बाइबिल के अंदर लिखा हुआ है। ये जितने भी लोग बाहर से बाद में आए उन सब लोगों ने आदिवासियों के बारे में लिखा, जोहार शब्द लिखा है। और ये सामाजिक विज्ञान की किताब,
ये सामाजिक विज्ञान की किताब आदिवासी कौन है उसके बारे में बोल रहा है, 2013 की किताब है। और ये पाठ नंबर 7वां है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है आदिवासी कौन लोग हैं। तो यहां पर जितने भी वक्ता बोले वो अपनी मर्जी से नहीं बोले, सारा का सारा इन किताबों में है वो चीज लिखे। किशन दादा बोल रहे थे हमारे साथ गद्दारी कहां हुई, ये जनगणना है 1871 से लेकर करके 1851 तक की, 1951 तक की ये जनगणना रिपोर्ट है। हमारे 5वीं अनुसूची में क्या अधिकार है, क्या हक अधिकार है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, या कोई पुलिस वाला बड़ा नहीं है, या कलेक्टर बड़ा नहीं है, या पर दूसरे कोई लोग बड़े नहीं है, वो ये 5वीं अनुसूची बोल रही है। तो ये जितनी भी बातें हैं फालतू में नहीं कही, आपको ध्यान होगा ये जन जागरण कर रहे हैं, इन जन जागरण से हड़बड़ाहट में हमारे लोगों का ट्रांसफर कर रहे हैं, दलोर ब्लॉक से 2 लोगों का ट्रांसफर किया, अर्नोद से ट्रांसफर किया, प्रतापगढ़ से ट्रांसफर किया। क्यों कर रहे हैं भाई? अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तो बाहर से आकर के हमारे यहाँ पर वीडियो काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच साहब की बात नहीं मान रहा है, हमारे प्रधान साहब की बात नहीं मान रहा है, उस वीडियो को यहाँ से वापिस भगाओ। वो तो होता नहीं है दोगलों से। कोई बाहर का थानेदार आकर के हमारे यहाँ पर लूट रहा है, जो हमारी बोली भाषा संस्कृति रीति रिवाज नहीं जानता है, उस थानेदार को भगाओ यहाँ से। हमारे यहाँ पर डुंगरपुर का थानेदार लगा दो, बांसवाड़ा का थानेदार लगा दो, उदयपुर का लगा दो, लेकिन इस अनुसूचित क्षेत्र से बाहर का आदमी हमारी बोली नहीं जानता, उस थानेदार का यहाँ क्या काम, उसको भगाओ। तहसीलदार जो हमारी बोली नहीं जानता है, उस तहसीलदार को भगाओ। कोई सचिव है हमारे सरपंचों के बार बार उंगली करता है, जो यहाँ के नियम कायदे कानून नहीं जानता है, ऐसे सचिवों को भगाओ। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को जागरूक करने वाले शांतिलाल जी का ट्रांसफर प्रतापगढ़ से उदयपुर कर रहे हो, करिए आप तो ट्रांसफर करिए, करते जाइए। डूंगरपुर के अंदर 27 महासभों को इधर से उधर किया था तो 2 एमएलए निकले। डूंगरपुर के अंदर आपने ऐसा किया था तो 2 एमएलए निकले, और 2 एमएलए तुम्हारी छाती पे चढ़ करके बोल रहे हैं आदिवासी देश का मालिक ऐसे। करिए ट्रांसफर, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम ट्रांसफर के अलावा कर भी क्या सकते हो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। डरपोक टायर लोग ऐसा ही करेंगे और क्या करेंगे, हिजड़ा चमन चाटुकार नेता ये ऐसा ही करेंगे, क्या कर सकते हैं ये लोग। कभी अच्छे डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में अच्छी दवाई करता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं, कोई तहसीलदार साहब हमारे लोगों की समस्याएं सुनता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं, कभी कोई मार साहब होते हैं अच्छा यहाँ पे पढ़ा रहा है, अच्छा समाज का काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी दाव पे लगा करके हर समय समाज के बीच में लगा रहता है, उनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को गांव में आने वाले समय में घुस नहीं देना चाहिए क्या? वड़ा पोतड़ा हो टूटी जाए ता भी नहीं छोड़ो, એવું થઈ જાય કીધા, પણ એવું करવું नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है। हमारे बाप दादा अधिकार दिला करके गए हैं, बाप दादा उस समय में लड़ते थे तीर धनुष गोपड़ों से, तो हमारे कई अच्छे आदमी मर जाते थे। तो हमारे बाप दादाओं ने सोचा कि आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है तो इस तरह से लड़ाई करेंगे थोड़ी बचेगा। वो आपको एक बटन का अधिकार देके गए, वोट का अधिकार दे करके गए। आने वाले समय में इन कमल कांग्रेसी बाहरी पार्टियों का सुपड़ा साफ होना चाहिए, हमारे समाज का निर्दलीय आदमी निकलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। हमारे आधे लोगों के तो डर लग रहा है, अरे मेरे भाई हमारे तो ललित जेवा भी है पर ठीक है, हमारे आजड़ो जी जेवा भी है पर ठीक है। अरे हमारे आदिवासियों की हजारों बीघा जमीन कवर कर ली है उन दोगलों ने, हजारों बीघा जमीन कवर कर रखी है। आप पता करो, अगर वो हमारा हितैषी है तो आदिवासियों की जमीन छोड़ दे। आपके खाते में आज की तारीख में जितनी भी जमीन है, क्योंकि आपके बेटे बेटी तो है ही नहीं, जमीन छोड़ दीजिए, तब जाके मानेंगे हम कि आप वास्तव में आदिवासियों का भला चाहते हो। सही बात है कि गलत? कर रखी कि नहीं कर रखी है? हजारों बीघा
तो आदिवासियों की जमीन जो भी कवर करता है, इसका मतलब वो आदिवासियों का कभी भला नहीं चाहता है, सिर्फ आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। तो हमको समझने की जरूरत है। आज डूंगरपुर के अंदर बवर दादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हो, करा लो दवर दादा था ही वेते नहीं मेरे भाइयों। आज की तारीख में हम जागरूक हो चुके हैं, तो हमारा फर्ज बनता है एक बार उनको ताकत बताएं ताकि उनकी दस्त अपने आप लग जाए। पहले से ही दस्त लग रही, मोदी जी इधर बार बार दौरे कर रहे हैं, वो अमित शाह जी दौरे कर रहे हैं। दौरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोटले के मोटले पैसे इधर दे दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस बार पूरे उदयपुर संभाग के अंदर तुम्हारा सुपड़ा साफ हो रहा है। हमको साफ करके बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। तब जाकर के पता चलेगा कि आदिवासियों की जमीन संबंधी अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। नौकरी से संबंधित अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करोगे, सुपड़ा साफ होगा। आदिवासियों की बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करोगे, तुम्हारा सुपड़ा साफ होगा। हमारे बाप दादा कभी भी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके नहीं देखने देते थे। देखने देते थे क्या? नहीं देखने देते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारी बहन बेटियों को ये काम पे बुलाते हैं, और काम पे बुला करके 100 में से कम 20 हमारी बहन बेटियों के साथ में तो गलत कर ही देते। करते हैं कि नहीं करते? और हम लोग कहते हैं अरे यार कई फर्क पड़े, अपने तो केड़ा लावी ना, अपने तो गंगूर लावी ना, फलाना लावी ना, टेकड़ा लावी। करते हैं कि नहीं करते? तो मेरे भाइयों समझने की जरूरत है हमको। आज 12 वर्दा का कोई आदमी काला कोट में जाकर के किसी के लड़की के साथ में कुछ छोटा मोटा कुछ कर देता तो सारे आ जाते। लेकिन कोई पराया बाहरी देश का आदमी आकर के करता था, हम आवाज नहीं उठाते। समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। हमारे आसपास के जो भी बहन बेटियां हैं, अधिकतम मार्केट के अंदर काम करने नहीं भेजना है, क्योंकि हमारे गांव में कभी भी ब्राह्मण समुदाय की बहन बेटियां कभी काम करने नहीं आती है। राजपूत समुदाय की बहन बेटियां हमारे गांव में कभी काम करने नहीं आती है। अन्य समुदाय के, मुसलमान समुदाय की हमारे गांव में कभी काम करने नहीं आती है। तो हमारी बहन बेटियों को काम करने उनके घर पे क्यों भेजे? हमारे गांव परिवार हमारे खेत में काम कराना सीखे, हमारी बहन बेटियों को आगे पढ़ाए, नौकरी लगाए, ये काम करें हम। फालतू में अनावश्यक ये ढोंग धतूरे वाले एकादशी करना, व्रत करना, ये हमारा काम नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आपको व्रत करना है तो पूनम के करिए, अमावस्या के करिए, इसके अलावा कोई व्रत नहीं। हम बीज के करिए, ये हमारे व्रत हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी व्रत है वो सब ढोंग धतूरे। समझने की कोशिश करिए मेरे भाइयों। आज इस व्रत उपवासों के चक्कर में हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो जाकर के अधिकारी बनेंगे तब जाकर के आज सरपंच साहब बनाए वो काम में आएंगे। हमारा सरपंच साहब और हमारा सचिव साहब होगा तो जाके हमारे गांव का काम हो। हमारे सरपंच, हमारा बीडीओ और हमारा प्रधान होगा तो जाकर के सही ढंग से काम होगा। हाँ, प्रधान तो हमने बना लिया, लेकिन बीडीओ बाहर का है तो वो मोटले बांध के पैसे ले जाने का ही जुगाड़ करता है। हमारे प्रधान साहब को गांठता नहीं है। हम गाली देते हैं हमारे प्रधान साहब, हम गाली देते हैं हमारे सरपंच साहब को। ऐसा नहीं है, बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो हमारे यहाँ से लूट के ले जा रहे हैं भाई। तो जब तक हमारे इस एरिया से अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने को बातें बहुत कुछ है, कई सारी बातें मैंने कह दी, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। आज यहाँ पे रणजीत भाई और बहुत सारे भाइयों की बदौलत ये जो एरिया है ये शेड्यूल एरिया में शामिल हुआ है, 5वीं अनुसूची के अंदर शामिल हुआ है। किसी पार्टी की वजह से शामिल नहीं हुआ है। हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने मेहनत करी तब जाके शेड्यूल एरिया में शामिल हुआ है, किसी पार्टी की वजह से नहीं है। तो इन पार्टियों को यहाँ से भगाइए, हमारे यहाँ के लोग हैं उनको लीडर बनाइए। लीडर उन पार्टियों में अगर जा रहे हैं तो उनको भी सुपड़ा साफ करिए। लीडर स्वतंत्र होना चाहिए, ये कहना चाहता हूं मैं। साथियों, किसी भाई को बुरा लगा हो तो माफी तो मांगूंगा नहीं, क्योंकि समुदाय की बात करने निकले हैं और माफी मांग ले, अरे ये माफी तो मांगना चाहिए, ऐसे सोचते। माफी नहीं, हाँ हमने कुछ गलत बोला है आप बताइए, हम आगे सुधार करेंगे, और आपके अंदर अगर अच्छी बात लगी है तो आप इस बात को आगे बढ़ाइए। इस मंच से कोई बात निकली है उसको घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ करके मत ने पढ़ा गांधी हाउने वे तू ते नोट माते हा सपातू वे वाली बात मत कर। बहुत सारे भाई ऐसे
बहुत सारे भाई लोगों को पागल बनाने के लिए गांव में क्या करते हैं, अरे यार पोर एवो रोग आयो पातेस पड़ेगी, मोदी इंजेक्शन नहीं काटते थे हमारे पाती पड़ी जाती। ऐसे बातें बताते हैं लोगों को। अरे मेरे भाइयों, कोरोना बीमारी आई तो मार्केट वालों की वजह से आई। हमारे गांव के लोग तो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनको कोई रोग ही नहीं लगा था। जबरदस्ती इंजेक्शन ठूस ठूस के आने वाली पीढ़ी के बच्चे ही पैदा नहीं हो, ऐसा सिस्टम चालू कर दिया। किया कि नहीं किया? हमारी जनसंख्या कम कैसे हुई? ऐसे ही कर करके पता नहीं कौन कौन से बाप दादा हमारे पता नहीं 15 20 हो जाते हैं, उनको ही पता नहीं मेरे कितने बच्चे इतने हो जाते हैं, तो ही पता नहीं। यहाँ तो एक ढूंढने के लिए पता नहीं कितने देवरों पे माथे टेकने पड़ रहे बहुत सारे भाइयों को। ऐसी कंडीशन हो गई मेरे भाई। तो हमको समझने की जरूरत है, ये सरकारें हमारे को विनाश चाहती है। हमारे यहाँ पे कहेगी कंपनी खोल रहे हैं और आपको रोजगार दे रहे हैं, कंपनी खोलने के नाम पर ये हमारी जमीनें छीनेंगे। हमारे यहाँ पे चौड़ा रोड बनाने के नाम पे हमारी जमीन छीनेंगे। हमारे यहाँ पे डैम बनाने के नाम पे हमारी जमीन छीनेंगे। सतर्क रहिए, हमारे यहाँ पर डैम की जरूरत है। बिना विस्थापन किए अगर डैम बनाते हो तब तो हम डैम बनाओ, लेकिन हम ऐसे डैम का विरोध करते हैं। चौड़ी सड़क कर रहे हो, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश करोगे तो हम चौड़ी सड़क की हमको जरूरत नहीं। किसी कंपनी की अगर यहाँ पर हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, सारा सब कुछ होता है, हमारी संस्कृति बोली भाषा हमारे आसपास कोई नुकसान नहीं होता, तब तक फैक्ट्री खोलो। नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री ले जाओ, हमारे को नहीं चाहिए। अभी कह रहे चीते ला के छोड़ दिए। क्या छोड़ा है? चीते। अरे तुम क्या ला करके छोड़ो, हमारे जंगलों में वैसे ही चीते हैं। आदिवासियों ने कभी चीतों को मारा क्या? नहीं मारा। बार बार यहाँ शिकायत आती थी धोला पानी के अंदर सब तरफ कि एक बेटी के मार दिया, एक बकरी मार दी, ये कर दिया, लेकिन कभी हमने चीतों को मारा क्या? नहीं मारा। ये सिर्फ एक चाल है हमारे आदिवासियों को जड़ से खत्म करने की। तो ये समझिए मेरे भाइयों, ये फुलड़ी हाथली, ये कंपनियां, ये सारे विदेशी लोग हैं और देश पे कब्जा करना चाहते हैं। अंग्रेजों के समय में देश पे कब्जा करने में सबसे ज्यादा रुकावट कौन बने? आदिवासी बने। मुगलों के समय में सबसे देश पे कब्जा करने में रुकावट कौन बने? आदिवासी बने। राजा रजवाड़ों के टाइम में मुसीबत कौन बने? आदिवासी बने। आज फुलड़ी हाथली के लिए वापस मुसीबत कौन बन रहा है? आदिवासी बन रहा है। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। आज आदिवासी ने जो जंग छेड़ी है, क्रांति छेड़ी है, इस भारत देश को बचाने की जंग छेड़ी है। जो फर्जी राष्ट्रवाद वाले बात करते हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, देशद्रोही है एक नंबर के। वो देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। हम असली देश के मालिक हैं। यहाँ के पेड़, प्रकृति, पूजा सारा हमको बचाना है, हमारे समाज को बचाना है। एक नारा दूंगा, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अगर बात समझ में आई होगी आज इस मंच से, तो आपकी आवाज से पता चल जाएगा हाँ आपको समझ में आया। वैसे ही बहुत सारे भाई तो अभी चले गए हैं, लेकिन आपको बताना है कि हम देश के मालिक हैं। आज की जो भी बातें हुई है वो सही हुई। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। पीछे वालों का नहीं है शायद, आगे आगे वालों का ही। ठहर आखिरी जहां पर भी है वहां तक आवाज आनी चाहिए। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, तीन कमान, आदिवासी है समान। आसपास आज के बाद में ये दिमाग में गलत फहमी है कि ये तो सरकारी है, वो सरकारी है, वो सरकारी नहीं। ये इस एरिया के अंदर छोटी सादरी और दमोतर ब्लॉक के अंदर एक इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है, हमारे गांव की जमीन है। हमको ध्यान में होना चाहिए। आज के बाद में ये मुंह से निकलना नहीं चाहिए कि सरकारी पड़ी है ना। हमारे ही वाले कह देते हैं हाँ ये सरकारी है, यूं करके, है ना। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आखिरी पीढ़ी का आखिरी संघर्ष चल रहा है। हमारे बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। कोई आदिवासी को बचाने की बात नहीं कर रहा है। ये डोंग दतुरे पहले आदिवासी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब आदिवासी एक जाजम पे आया तो जबरदस्ती वोट लेने के लिए फुरडी के जरिए, हाथली के जरिए कहता मैं भी आदिवासी हूँ। सागता तो दूसरी में फिर रटे के आदिवासी केदार जैन विधानसभा में बोलता नहीं हमारे आदिवासी के बारे में, निके मैं भी आदिवासी हूँ।
કોલેજમાં અમારી સીટી થઈ રહી વે દૂસરા ખાઈયા વિધિ બાતે કેનારો કરતાસ નહીં મી બી આદિવાસીઓ છાત્રવૃત્તિ મળી નહીં રહી આદિવાસીઓ હોસ્ટેલ है वणा में सीटी बढ़ाता नहीं निके मैं भी आदिवासी हूँ स्कूल मार्क्स कम है कहता नहीं है निके मैं भी आदिवासी। तो हमारे बच्चे बच्चे को सिखाना है आदिवासी को बचाना है बच्चे बच्चे को सिखाना है आदिवासी को बचाना है। पीछे तक शायद वो नहीं चाहते कि बचाना है आवाज बुलंद होनी चाहिए बच्चे बच्चे को सिखाना है आदिवासी को बचाना है। जय जोहार का नारा है एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। आप सबने बात सुनी इसके लिए खूब खूब धन्यवाद जोहार। लेकिन